नमस्कार दोस्तों कल की जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि नेपाल ने भारत पे दो बहुत बड़े एक्शन लिए हैं, जिस प्रकार के एक्शन इतिहास में कभी नहीं लिए गए। आइए आपको बताते हैं पूरी। दोस्तों, हम पिछले कई साल से नेपाल को देख रहे हैं, तो उसमें नेपाली जनता एक ही चीज कहती है कि भारत और नेपाल का बॉर्डर सील कर दिया जाए। ये नेपाल की जनता कहती है। तो इसी पर नेपाल सरकार ने कल फैसला लिया है कि वहां भारत से सटे सारे जो सीमाएं हैं उनको बंद करेगी। भारत और नेपाल के बीच में 1700 किलोमीटर सीमा है और कहीं से भी भारतीय आ सकता है, जा सकता है, नेपाली आ सकता है, जा सकता है। लेकिन नेपाल सरकार ने क्या फैसला किया है कि पूरा का पूरा सभी सीमाओं को सील कर दिया जाएगा और केवल 20 जगह जो सीमाएं हैं उनको ही खुला रखा जाएगा। यानी अब नेपाल के आदमी भारत में आसानी से नहीं आ सकते और भारत के आदमी नेपाल में आसानी से नहीं जा सकते हैं। केवल 20 जगह ही सीमा को खुला रखा जाएगा। बाकी 1700 किलोमीटर में जो सीमाएं हैं उन सबको बंद कर दिया जाएगा। दूसरा फैसला नेपाल सरकार ने लिया है कि पूरी सीमा पे जो 1700 किलोमीटर सीमा है भारत और नेपाल के बीच में, उस पे पूरी जगह को नेपाल अपनी आर्मी रखेगी। पहले इस जगह पे नेपाल का पुलिस बल, प्रहरी बल तैनात होता था, लेकिन अब वहां पे सेना को रखा जाएगा। दोस्तों, हमने 1 साल पहले ही वीडियो बना के कह दिया था कि भविष्य में नेपाल भारत सीमा धीरे धीरे करके बंद हो जाएगी, क्योंकि नेपाल की जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो चीन के इशारे पे काम करती है 100%। भारत की मीडिया, भारत के नेता ये बात कम ही जानते हैं कि नेपाल कितना चाइना के अंडर में आ गया है। मैं नेपाल पे 700 से ऊपर वीडियो बना चुका हूँ, इसलिए मैं अच्छे से जानता हूँ कि नेपाल के ऊपर धीरे धीरे चाइना का कब्जा होता जा रहा है। नेपाली लोगों की जो विचारधारा है वो कम्युनिस्ट होती जा रही है और उनकी विचारधारा जितनी कम्युनिस्ट होती जा रही है उतने वो भारत विरोधी होते जा रहे हैं। हम नेपाल की जनता से पूछेंगे कि क्या आप चाइना के इशारे पे भारत से झगड़ा मोल ले रहे हो, तो नेपाल की जनता कहेगी नहीं, हम चाइना के इशारे पे काम नहीं करते हैं। क्योंकि नेपाली जनता को खुद ही पता नहीं है कि उनकी सरकारें, उनके सारे राजनीतिक दल भले ही आपस में टेंशन करते हों, लड़ते हों, लेकिन चलते सब चाइना के ही इशारे पर हैं। नेपाल के जो देशभक्त लोग हैं, शुभचिंतक लोग हैं, उनसे हमारी बात होती है। वो कहते हैं कि हमारी जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनके नेताओं ने चीन से बहुत सारे पैसे खाए हैं, इसलिए वो भारत का विरोध करते हैं। नेपाल में इस समय कोई देशभक्त आदमी कुछ नहीं बोल सकता है। नेपाल का जो सच्चा देशभक्त होगा वो कभी भी चीन की बातें नहीं मानेगा और न ही भारत की बातें मानेगा। इस समय यदि कोई नेपाल का सच्चा देशभक्त आदमी चाइना का विरोध करता है तो कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा उसे गद्दार साबित कर दिया जाएगा। इसलिए अब नेपाल का लगभग तय है 2 साल 3 साल के अंदर अंदर पूरा नेपाल उत्तरी कोरिया जैसा बन जाएगा। जैसे चाइना कहेगा वैसे ही नेपाल में होगा। हालांकि ये होने लग गया है। चाइना जैसे जैसे कहता है वैसे वैसे नेपाल करता है। हम 1 साल पहले ही वीडियो बना चुके हैं और हमने कह दिया था कि अब चाइना जो कहेगा वही नेपाल करेगा। अब भविष्य में क्या होने वाला है कि नेपाली सेना गोली चलाएगी भारतीय सैनिकों पे और नेपाल में मीडिया के द्वारा बताया जाएगा कि भारत घुसपैठ कर रहा था, इसलिए नेपाली सेना को गोली चलानी पड़ी। भारत और नेपाल का बॉर्डर सील करने के लिए चीन और उसके साथ कुछ और ताकतें हैं, वो कम से कम 2010 से कोशिश कर रही है और धीरे धीरे वो सफल होती जा रही है। यानी नेपाल में चीन 70% सफल हो गया है। अब जिस दिन भारत और नेपाल का बॉर्डर सील हो जाएगा उस दिन नेपाल में चीन 100% सफल हो जाएगा। हालांकि अमेरिका पूरी कोशिश कर रहा है कि नेपाल में एमसीसी पास करवा के चीन का प्रभाव कुछ कम किया जाए, लेकिन अमेरिका भी यहाँ पे सफल होता नहीं दिख रहा है। हम नेपाल को नेपालियों से ज्यादा प्यार करने वाले आदमी हैं और हम कहना चाहते हैं नेपाल के सच्चे देशभक्तों से,
कि आप लोग अपने देश को चीन के प्रभाव में जाने से बचाएं। प्रधानमंत्री ओली की सीट गिर रही थी, इसलिए उन्होंने भारत विरोध किया, क्योंकि वो भारत विरोध नहीं करेंगे तो उनको वोट नहीं पड़ेंगे और वो प्रधानमंत्री भविष्य में नहीं बनेंगे। इसलिए कम्युनिस्ट पार्टी की मजबूरी है भारत विरोध करना, क्योंकि उसे सत्ता में रहना है तो उसे भारत का सबसे बड़ा विरोधी बनना होगा। हम बार बार कहते हैं कि प्रधानमंत्री ओली की पार्टी बहुत ही ज़्यादा भ्रष्टाचारी पार्टी थी और पूरी जनता की नज़र में वो गिर गई थी, लेकिन उसके पास एक ही पॉइंट बचा जनता की नज़र में हीरो बनने के लिए कि वो नक्शा पास करे या भारत का विरोध करे। नक्शा पास करना अलग चीज़ है, उस संबंध में बात नहीं हो रही है, क्योंकि वो छोटा मोटा विवाद है। भारत और नेपाल के बीच में जो तनाव इस समय चल रहा है वो काला पानी लिपुलेख भूमि के लिए बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उतनी सी भूमि का फैसला तो बहुत आसानी से हो सकता है। भारत नेपाल में सीमा विवाद को 200 साल हो गए चलते हुए। ब्रिटिश इंडिया के समय में भी सीमा विवाद था और आज भी है, लेकिन अभी जब चीन और पाकिस्तान से भारत का युद्ध लगभग होने ही वाला है, उस समय नेपाल भी अपनी सेनाएं सीमा पर भेज रहा है। इसका क्या मतलब निकलता है? इसका सीधा और साफ मतलब निकलता है कि नेपाल चाइना की तरफ से और पाकिस्तान की तरफ से भारत को प्रेशर कर रहा है। नेपाल की जनता इस बात को बिल्कुल नहीं समझती है। वो सोचती है कि काला पानी और लिपुलेख को लेके विवाद हो रहा है। काला पानी और लिपुलेख एक बहुत छोटा मसला है, उसके लिए सेना को भेजने की आवश्यकता कहीं नहीं है। हम ये कहना चाहते हैं कि इस समय सच्चे देशभक्त जो नेपाली लोग हैं वो अपने देश को बचाएं चीन के प्रभाव में जाने से, क्योंकि चीन ड्रैगन है और ड्रैगन जब आप लोग भारत का प्रेशर नहीं संभाल पाए तो ड्रैगन का प्रेशर आप लोग कभी भी नहीं झेल सकते हो। उत्तरी कोरिया जैसे हाल पैदा हो जाएंगे और हमें लगता है कि नेपाल की ड्रैगन के प्रभाव में जाने से नेपाल में कुछ सड़कें जरूर बनेगी, रेलवे बनेगी, लेकिन नेपाल की प्रति व्यक्ति आय कभी नहीं बढ़ेगी। वो गरीब का गरीब ही रहेगा, क्योंकि चीन का रिकॉर्ड है, उसके जो भी मित्र हैं वो कभी धनी नहीं होते हैं। आप लिस्ट देख सकते हैं चीन के मित्रों का। चीन के सब वही देश मित्र हैं जो सबसे ज्यादा गरीब हैं और चीन उनको उनकी प्रति व्यक्ति आय कभी नहीं बढ़ाता है। अमेरिका के जो मित्र राष्ट्र हैं वो सभी धनी हैं। भारत अमेरिका का मित्र राष्ट्र कभी नहीं रहा है, हाँ आजकल बन रहा है, इसलिए भारत भी उतना धनी नहीं हुआ। अगर भारत अमेरिका का मित्र राष्ट्र होता तो भारत बहुत धनी होता। आपने देखा होगा कि सोवियत संघ काल में चीन अमेरिका का सच्चा और एक पक्का सहयोगी था, इसलिए चीन में इतना विकास हुआ। अगर भारत उस समय सोवियत संघ कम्युनिस्ट का सपोर्टर नहीं होता तो भारत में आज बहुत ज्यादा विकास हो चुका होता। अगर भारत उस समय अमेरिका का सपोर्ट किया होता शीत युद्ध के समय में तो भारत में इस समय बहुत ज्यादा विकास हुआ होता। भारत ने उस समय कम्युनिस्ट सोवियत संघ का सपोर्ट किया और चीन ने उस समय लोकतांत्रिक अमेरिका का सपोर्ट किया, इसलिए चीन में इतना विकास हुआ है। तो आप जो देशभक्त नेपाली हैं वो अपने देश को चीन के प्रभाव में जाने से बचाएं। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ने मीडिया द्वारा पूरी जनता का एक टाइप से ब्रेन वॉश कर दिया है और वो पूरी जनता भारत के खिलाफ हो चुकी है। काला पानी लिपुलेख मसला उतना बड़ा नहीं है जितना आप लोग समझते हैं। वो एक बहुत छोटी सी बात है और उसका फैसला बैठकर हो जाएगा। लेकिन नेपाल जो सीमा पे सेना को भेज रहा है वो क्यों भेज रहा है? वो केवल और केवल चीन के इशारे पे, क्योंकि भारत से घुसपैठ तो प्रहरी भी रोक सकते हैं, पुलिस बल भी रोक सकता है। अब नेपाली सेना भारतीय सैनिकों पे गोली चलाएगी और नेपाल में कहा जाएगा कि भारतीय सेना घुसपैठ कर रही थी इसलिए गोली चलाई गई और फिर होगा भारत और नेपाल में पूरी सीमा बंद। धन्यवाद।